वर्क्स के मैनेजमेंट के साथ बातचीत की जाए। स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेसेस की आज लिस्टिंग हुई है और कंपनी के कारोबार और ग्रोथ की संभावनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष बिनानी और मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश सायदा मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही सर सीएनबीसी आवाज़ पर। बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी मैं कि स्मार्ट वर्क काम कैसे करता है, क्या बिजनेस मॉडल है इनका? स्मार्ट वर्क्स ने फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस में एक यूनिक मॉडल क्रिएट किया है। हम लार्ज इंडिविजुअल बिल्डिंग्स लेते हैं जिन्हें हम एक वर्ल्ड क्लास कैंपस की तरह क्रिएट करते हैं। उनमें सारी अम्यूनिटीज जो आज के डे एंड एज एम्प्लॉय को चाहिए, जैसे जिम, क्रैश, कैफेटेरिया, योगा सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स, वो सब कॉमन अम्यूनिटीज की तरह बनाते हैं। और हमारा फोकस जो है क्लाइंट्स पे वो मिड टू लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स पे है। आज 88% से ज्यादा रेवेन्यू हमारा एंटरप्राइज क्लाइंट से आता है। ना ही ये एंटरप्राइज क्लाइंट स्मार्टवर्क्स में आ रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज 63% हमारा रेवेन्यू आता है ऐसे कस्टमर्स से जो 300 से ज्यादा सीट्स ले रहे हैं। जब एक कस्टमर 300 से ज्यादा सीट्स ले रहा होता है तो वो स्मार्टवर्क्स को एक परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह देखता है। तो हमारा जो एवरेज टेन्योर है विद दीज कस्टमर्स, इट्स मोर देन 48 मंथ्स, 4 साल से ज्यादा, 50 महीने पे आज वो एवरेज है। 31% हमारा रेवेन्यू आता है मल्टी सिटी क्लाइंट से। तो अगर आप इन सब आंकड़ों को देखें तो स्मार्टवर्क्स ने अपना एक यूनिक मॉडल क्रिएट किया है जिसमें हमारा एबिलिटी टू टेक लार्ज बिल्डिंग्स, convert it into campus and give it out to large enterprise clients is what sets us apart completely. इसी के कारण जो इंडस्ट्री आज इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, पिछले कुछ सालों में 0 से लेकर 80 मिलियन स्क्वायर फुट से ऊपर पहुंच चुका है। स्मार्टवर्क्स इंडस्ट्री से भी 1.5 गुना फास्टर ग्रो किया है इन सालों में। तो बिजनेस का कंप्लीट ओवरव्यू तो हमने ले लिया है और आज फाइनली यहाँ पे हमें डेब्यू होता हुआ भी दिखाई दिया है। मार्केट का अच्छा रिस्पांस मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज़ के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पोस्ट आईपीओ जो फंड का यूटिलाइजेशन है अप्रॉक्सीमेटली 114 करोड़ जो है वो डेट रीपेमेंट क्लियर किया जाएगा। क्या आप इस टाइम पे जो फिनेंस कॉस्ट है उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है हमें नेट मार्जिन में किस तरीके का देखने को मिलेगा? आज बहुत ही बड़ा दिन है कंपनी के लिए। बहुत छोटे टाइम पे 8 सालों में, जिसमें 2 साल कोविड के थे, कंपनी 1 करोड़ स्क्वायर फुट से ज्यादा इस बिजनेस को बिल्ड कर चुका है। और आईपीओ में आज के दिन जो हम रेज कर रहे हैं 445 करोड़ इज गोइंग टू पावर आवर नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। ये बिजनेस को काफी आगे ऊंचाइयों में हमें लेके जाना है। मॉर्गन स्टैनली इस बात की चर्चा करता है कि इंडिया इज द ऑफिस टू द वर्ल्ड, और साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो बड़ी विजन है इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की 2047 में, हमें लगता है बहुत ज्यादा ऑफिस की रिक्वायरमेंट आएगी। और आज के दिन हम तो 0.5% है इसके। तो ये 445 करोड़ जो रेज हो रही है, बिल्कुल उसमें 114 करोड़ की डेट रीपेमेंट हो रही है, जिससे कंपनी की कैश फ्लोज बढ़ेगी। और साथ में क्योंकि 114 करोड़ हम रीपे कर रहे हैं, इससे भारी मात्रा में हमारे कंपनी के बॉटम लाइन में भी सेविंग्स होगी। मैं एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर्स पे अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप हाई कॉस्ट को 114 करोड़ से मल्टीप्लाई करें, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हर साल और अगले साल इसका जो हमें बचत होएगा वो स्ट्रेट अवे हमारे बॉटम लाइन पे जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सवाल एक अहम ये भी कि मैं डेटा देख रही थी, जून 2025 तक की डेटा अगर मैं बात करूं तो अराउंड 12,000 सीट्स आर येट टू बी ऑक्यूपाइड। तो इसके मद्देनजर कोई रिस्क आपको दिख रहा है ओवर सप्लाई का? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी टू कन्वर्ट दिस इनटू रेवेन्यू एंड जनरेटिंग एसेट्स? आज अगर आप हमारा ऑक्यूपाइड कमिटेड ऑक्यूपेंसी देखें फ्रॉम आवर ऑपरेशनल सेंटर, तो ये 89% के आसपास है, जो दिखाता है इस प्रोडक्ट का डिमांड कितना ज्यादा है। अगर आप जो 12,000 सीट की बातें आप कर रहे हैं, वो ऑन अ बेस ऑफ मोर देन 2 लाख सीटें जो है स्मार्टवर्क्स में उस पर है, तो वो तो एक छोटा सा प्रोपोर्शन है। और ये इस ट्रेजेक्टरी में है कि पिछले 3 महीनों में सिर्फ स्मार्टवर्क्स ने 15 लाख स्क्वायर फुट नया लिया है, जो हमने नया साइन किया है। तो 12,000 सीट इन अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम जो इतने क्विकली ग्रो कर रहा है। 2 साल में हम 6 मिलियन से 10 मिलियन स्क्वायर फुट गए हैं और सिर्फ 3 महीने में हमने उस 10 मिलियन को बढ़ा के 11.5 मिलियन कर लिया है। तो ये
रेगुलर है, जो आपको दिखते रहेगा कि हमारा कमिटेड ऑक्यूपेंसी जैसे जैसे ऑफिसेज ऑपरेशनल होते रहते हैं, ये बढ़ते रहता है। तो ये समझ लिया है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो होगी, लेकिन मैं ये देख रही थी कि टियर 1 सिटी में आप काफ़ी रैपिडली एक्सपेंड कर रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी लार्ज कैंपसेस को भी मैनेज कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो ये पूरी की पूरी ग्रोथ है उसको बैलेंस किया जा रहा है और साथ में जो ऑक्यूपेंसी का ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरीके से रोल आउट हो रहा है, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव मार्केट की जो ऑलरेडी जिसमें आप हैं? तो अगर आप देखें, इंडिया का सबसे ज्यादा डिमांड 7 बड़े शहरों से आता है। 90% से ऊपर डिमांड कम्स फ्रॉम द 7 बिगेस्ट सिटीज। अगर हमारा भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उन 7 सिटीज में ज्यादा फोकस करती है, लेकिन हम बहुत सारे टियर 2 एंड डेवलपिंग सिटीज में भी एंटर किए हैं। पिछले कुछ सालों में हर साल हमने 1-2 नए टियर 2 और नए टियर 3 सिटीज में एंटर किया है। गोइंग फॉरवर्ड भी अगर आप देखेंगे, हमारा स्ट्रैटेजी है एक क्लस्टर स्ट्रैटेजी फॉलो करने का। इसमें हम जो शहर हमारे लिए अच्छा करता है उसमें बड़े से बड़ा एसेट लेना शुरू करते हैं। ये हमें अलाउ करता है कि हमारा कॉस्ट एकदम कम हो जाए। हमारा कॉस्ट नॉट टू जस्ट मेक द ऑफिस बट इवन ऑपरेट द ऑफिस वो इंडस्ट्री का लीडिंग स्टैंडर्ड हो, और इसी के कारण स्मार्टवर्क्स सबसे तेज ग्रो कर पाया है, 1.5 गुना फास्टर देन द इंडस्ट्री। ओके, हर्ष, मैं आपसे जानना चाहूंगी अगला सवाल। आप देखिए, वैल्यू एडेड सर्विसेज और फिट आउट एज ए सर्विस अभी नए रेवेन्यू स्ट्रीम के लिहाज से देखे जाएंगे इसको। अगले 2-3 साल के लिए इन दोनों सेगमेंट से कितने % ऑफ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारा बड़ा फोकस रहा है हमारे कोर बिजनेस में अपनी सारी मैनेजमेंट बैंडविड्थ को कंसंट्रेट करना। शायद यही स्ट्रैटेजी हमें इंडिया की लार्जेस्ट बनाया है और एक ऐसी यूनिक मॉडल बनाई है जिसकी वजह से हम ये मॉडल को सबसे ज्यादा फास्टर ग्रो कर सकते हैं। साथ में हमने बहुत सारी कंपनीज की स्टडी भी की है इंडिया में और ग्लोबली। अब हम आज के दिन उस स्केल पे आ गए हैं कि वैल्यू एडेड सर्विसेज को हम बहुत जोरों से अपना काम आगे बढ़ाए। तो वाइल आज के दिन ये नंबर काफी लो है, बट ये एक बहुत डेलिबरेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रही है ताकि हमारी लीडरशिप हमारे कोर बिजनेस में रहे। तो नेक्स्ट 3 से 5 साल में आपको भारी मात्रा में इस बिजनेस की रेवेन्यू ग्रोथ तो दिखेगी, लेकिन खास बात इस बिजनेस की ये भी है कि इसमें ज्यादा आपको कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। तो साथ में इसकी प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी में जबरदस्त रहेगी जो काफी वैल्यू क्रिएशन करेगी। तो वैल्यू क्रिएशन के लिए हमने जो स्ट्रैटेजीज है उसको जान लिया है, लेकिन मैं रीड कर रही थी कंपनी के फाइनेंशियल्स, वहाँ पे एबिटा ग्रोथ तो हमें अच्छी खासी देखने को मिली है, डिस्पाइट लॉसेस भी वहाँ पे सिग्निफिकेंटली देखे गए हैं। तो कंपनी इस टाइम पे क्या स्पेसिफिक लेवल्स को यूज कर रही है ताकि नेट प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर लिया जाए, और किस टाइम तक हम एक टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं? पहले तो मैं इस बात की चर्चा करनी चाहूंगा दैट 8 सालों में इस कंपनी, जो 2 साल कोविड के थे, फिर भी कंपनी इतनी बड़े स्केल पे पहुंच गई है। लास्ट 3 साल में हमारी जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 1.8x टाइम ग्रो की है, 711 करोड़ से 1375 करोड़। बट मजे की बात यह है कि इस ग्रोथ के साथ हमारा मार्जिन 3.5 टाइम्स ग्रो किया है, 36 करोड़ से 172 करोड़। तो इससे आपको इस बात की अंदाजा हो गई है कि कोई भी बिजनेस को जब अपने नए तरीके से खड़ा करते हैं, आपको भारी मात्रा में एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जब वो इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन स्केल में पहुंचा देती है बिजनेस को, वो इनॉर्मस प्रॉफिट की सोर्स बन जाती है। आज के दिन स्मार्टवर्क्स उसी पड़ाव पे है। और साथ में खास बात स्मार्टवर्क्स की ये है, हम बिजनेसमैन हैं, हम समझते हैं कि बिजनेस की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कैश फ्लो। कैश फ्लो से स्मार्टवर्क की बिजनेस स्टार्ट होती है और एंड होती है। तो 172 करोड़ की EBITDA के अवच में हमारा कैश फ्लो था 242 करोड़। हम बहुत एडमायर करते हैं लेट राकेश झुंझुनवाला जी को, जो इस बात की चर्चा कही करते थे कि बिजनेस की रियल स्ट्रेंथ है उसकी फ्यूचर कैश फ्लो में। और वहां पे आपको स्मार्टवर्क्स की ग्रोथ और ट्रेजेक्ट्री, जो हमें सबसे और सेपरेट करता है, शाइन करते हुए दिखेगा। ये ट्रेजेक्ट्री अभी तो चालू हुई है और स्केल के साथ हमें बहुत और एडवांटेज मिलेगा। ना प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, कैश फ्लो भी बढ़ेगा। और इसके पहले नीतीश ने इस बात की चर्चा भी की कि फ्रूगैलिटी, लो कॉस्ट, ये एक बहुत बड़ी इंडियन डीएनए है और माइंडसेट है, जो हमने स्मार्टवर्क्स में बहुत भरपूर प्रूव किया है और इसका पूरा फायदा हम हमारे कस्टमर्स को देते हैं। तो इसकी भी आपको बहुत ज्यादा और आगे जाके बैरियर दिखेगी जो हम क्रिएट करेंगे इसकी वजह से।
इंटरेस्टिंग हर्ष। लेकिन नीतीश, सवाल ये कि आपने रिसेंटली सिंगापुर में एंट्री ली है 2 सेंटर्स में, अब क्या आपका फोकस इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर है? कोर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन को ही देंगे या फिर आप इंडिया में ही कामकाज करेंगे? नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स आपका फोकस कहाँ पर होगा? नहीं, इंडिया तो हमारी प्राइमरी फोकस है। अगर आप इंडियन मार्केट देखें तो अभी तो 8 करोड़ स्क्वायर फुट पहुंचा है, पोटेंशियल है 14 से 15 करोड़ स्क्वायर फुट पहुंचने का। तो इंडियन मार्केट अकेला ही इतना बड़ा है दैट हम यहाँ के डिमांड को ही बहुत अच्छे से केटर कर सकते हैं। सिंगापुर का एक्सपेंशन जो था वो एक स्ट्रेटेजिक कॉल था। हमें रियलाइज हुआ कि अगर आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारा डिमांड बाहर के वेस्टर्न कंपनीज से आता है। इन वेस्टर्न कंपनीज के जो एपैक हेडक्वार्टर्स होते हैं वो सिंगापुर जैसे शहरों पे होते हैं। हमें लगा था शुरू में दैट हम वहाँ एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं ताकि जो डिसीजन मेकर्स वहाँ बैठते हैं उन्हें एक एक्सपीरियंस मिले कि स्मार्टवर्क्स का सेंटर कैसा होगा। बट हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें हम वहाँ सेंटर खोल सकते थे और आज मैं बहुत खुशी से बोल सकता हूँ कि ना ही हमने 2 सेंटर्स खोले लेकिन वो 2 सेंटर्स आज बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में चल रहे हैं। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में है वो कहीं नहीं है। जैसा हर्ष ने पहले बोला, इंडिया इज द ऑफिस टू द वर्ल्ड। हमारा कन्विक्शन ऑन creating a differentiated product in this country is what is driving us और हम इसी को ग्रो मीनिंगफुल मैनर में करते रहेंगे। वेल सेड। जैसे कि आपने बोला कि इंडिया का जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अट्रैक्टिव दिख रहा है और रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट में भी इंडियन मार्केट उभर के आया है। तो इस टाइम पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो आपके जो पेयर्स हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी है उनको आउट परफॉर्म करने की? स्मार्टवर्क्स एक एग्जीक्यूशन मशीन है। हम ट्रेंड सेटर्स हैं, फॉलोअर्स नहीं। अगर आप हमारी मॉडल देखेंगे तो हमारी एबिलिटी बड़ी बिल्डिंग्स लेना, 5 लाख स्क्वायर फुट से बड़ी बिल्डिंग लेना जिसमें 8,000 से ज्यादा लोग आते हैं, उन्हें एक वर्ल्ड क्लास कैंपस में कन्वर्ट करना जिसमें हम फोकस करते हैं मिड टू लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स को, ये एक यूनिक मॉडल है जो स्मार्टवर्क्स ने इस इंडस्ट्री में बनाया है। हमने ये सिर्फ 8 सालों में 2 साल ऑफ कोविड के बावजूद इसको इन अ सिग्निफिकेंट मैनर स्केल किया है। हम कॉस्ट लीडरशिप में सबसे बेहतर हैं। अगर आप हमारा कॉस्ट टू बिल्ड दी ऑफिस देखें तो इंडस्ट्री का वन ऑफ द लोएस्ट नंबर है वो, और यही चीज अगर आप देखें हमारा कॉस्ट टू ऑपरेट दी ऑफिस वो भी बहुत लो है कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो इन सब को नजर में रखते हुए स्मार्टवर्क्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इन द पास्ट 3 साल कि हम 1.5 गुना फास्टर इंडस्ट्री से ग्रो कर सकते हैं, और हमारा जो आज एक लीडरशिप क्रिएट हो गया है, सिर्फ पिछले 3 महीनों में हमने 15 लाख स्क्वायर फुट और ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, हमारे पोजीशनिंग कितना डिफरेंशिएटेड है, और ये इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी। बहुत अच्छी बात है कि पूरी इंडस्ट्री ग्रो करे, बट इसमें स्मार्टवर्क्स सबसे तेज ग्रो कर रहा है। वेल, तो पूरे बिजनेस को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, फ्यूचर आउटलुक क्या है ये भी जान लिया है। नीतीश एंड हर्ष, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। तो चलिए, तो बात